मैं तकरीबन 350 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ करियर डेवलपमेंट के ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, स्ट्रेटेजिक विजन सेट करने के ऊपर, लाइफ के चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए उसके ऊपर, लाइफ के फेलियर्स को कैसे एम्ब्रेस किया जाए, ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आती हैं उसको क्या किया जाए, दुबई के टॉपिक के ऊपर किस तरह आएँ, कैसे सेटल हों, अकोमोडेशन कहाँ से मिलती है, इतनी ज़्यादा मैं चीज़ें बना चुका हूँ। और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और वही ऑब्जेक्टिव है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों के परसेप्शंस चेंज हों, लोग पूरी पूरी लाइफ जो है वो अपनी जेनेरिक परसेप्शंस की बेस के ऊपर ना गुजार दें कि यार बस यही लाइफ है, यही चीज़ें हैं। 1970, 1980, उस 1990 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ और बस सेविंग्स ही सब कुछ है वगैरह वगैरह, और ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें ताकि लोगों के जो ख्यालात हैं, जो परसेप्शंस हैं वो चेंज हो। लेकिन आप लोगों के जो वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं ना, बहुत सारे लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, पर्सनली मुझे मैसेज करके बताते हैं कि सर यू आर डूइंग अ गुड जॉब, के आप हमें बता रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन आज भी एक बड़ी आवाम है जो एक अजीब किस्म के कमेंट्स देती है वीडियो के नीचे, और मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार क्या है यार, मतलब 350 वीडियोस बना चुका हूँ और इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी है और अल्लाह ने आपको भरपूर मौका दिया है। आप एक ऐसे दौर के अंदर रहते हैं जो इतना डिजिटल है और आगे बढ़ने की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ इंसान अपनी सोच को चेंज कर ले, पुराने परसेप्शंस को चेंज कर ले, बचपन की जो मुश्किलात से वो गुजरा, एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली जब गुजरती है कि इन मुश्किलात से, तो वो चीज़ें एम्बेडेड हो जाती हैं उसकी पर्सनालिटी के अंदर, उसके सबकॉन्शियस के अंदर, और ज़िंदगी भर वो कॉन्सेप्ट्स जो उसने बचपन में बनाए हुए होते हैं, जब उसके पास पैसा नहीं होता, ज़िंदगी भर वो कॉन्सेप्ट्स उसको ड्राइव कर रहे होते हैं। मैं अपने आप को देखता हूँ 15-20 साल पहले आई वाज एन एवरेज गाय, नॉर्मल गाय, यही बातें, दुनिया बेकार है, दुबई मटीरियलिस्टिक है, दुबई फेक है, वगैरह वगैरह स्ट्यूपिड चीज़ें। किसी एक कंट्री की तरक्की को हम उसको फेक होने का नाम देते हैं, हम उसको मटीरियलिस्टिक नाम देते हैं, हम उसको आर्टिफिशियल होने का नाम देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली स्ट्यूपिड। एक कंट्री तरक्की करती चली जा रही है, आगे चलती चली जा रही है, और हमारी आज भी सोच है नहीं वहाँ पे तो सारे मजदूर रहते हैं, वहाँ पे तो एक एक कमरे में 16-16 लोग रहते हैं। नहीं होता अब ऐसा मेरे भाई, ये पुराने ज़माने में होता था। मैं जिस ग्रुप में काम करता हूँ, मेरे ग्रुप में 29,000 लोग काम करते हैं और हमारी जो पूरी जो लेबर फोर्स है, एक कमरे में 4 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। यहाँ पे गर्मियों के दिनों में जब समर्स आती हैं, 1 से 4 बजे के बीच में कोई लेबर बाहर काम नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ हीट। दुनिया चेंज हो रही है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म कर रही है। चेंज करें अपने आप को। अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं दुबई में तो 1600-1800 दरम से ज़्यादा नई सैलरी मिलती है। भाई क्या हो गया है यार, क्या हर वक्त आप लेबर क्लास की एग्जांपल्स देते रहते हैं मेरे सामने, हर वक्त वही लेबर क्लास की एग्जांपल। अब ये ऐसी बात है कि मैं अगर कराची, लाहौर या पाकिस्तान की किसी सिटी की बात करूं, और अगर कुछ गाँव और हमारे जो विलेजेस से वहाँ पे उठ के लोग जो शहर आते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, तो उनके गाँव में ये मशहूर होगा यार कराची में तो सारे जो है ना वो विलेजेस से आए हुए लोग रहते हैं, वहाँ तो सैलरी 20-25 हज़ार, 30-40 हज़ार रुपये होती है। तो आप ये मानेंगे जाके? तो यही बात अब ये मैं यहाँ रहता हूँ, एक मैं नाहदा दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एक एरिया है, यहाँ पे आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं कितनी है, मतलब भरी पड़ी हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे बिल्डिंग्स है, हजारों की तादाद में। यहाँ मजदूर रहते हैं, सारे सारे पाकिस्तानी इंडियंस रहते हैं। इस एरिया की अगर एवरेज इनकम मैं लगाऊं तो 15,000 से कम 30 से 40 हज़ार दरम की इनकी एवरेज मंथली इनकम है यहाँ पे, इस एरिया के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे रहने की। मेरा जितना पाकिस्तानी सर्कल है, पाकिस्तानी डायस्पोरा, जो मेरे दोस्त वगैरह सर्कल के अंदर, सबकी सैलरी 20 से 25 हज़ार दरम से ज्यादा है। तो क्या बात कर रहे हो यार, किस उसमें रह रहे हो यार जाके। ये जो मैंने चैनल बनाया है, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं टिकटॉकर नहीं हूं, मैं फेसबुकर नहीं हूं, मैं इंस्टाग्रामर नहीं हूं भाई, मैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूं। और ये चैनल सिर्फ मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं लोगों को गाइड कर सकूं कि यार 15-20 साल पहले जो मेरी सोच थी, जो मेरी परसेप्शंस थी, मैंने उनको चेंज किया। मैं बाहर निकला, मैंने दुनिया देखी। मैं एक घर में बैठ के नहीं वहां पे कमेंट्स देते रहा जाके कि हाँ नहीं है दुनिया तो जो सही है वैसे नहीं। मैं निकला, देखा दुनिया कैसे सोचती है, वर्ल्ड कैसे प्रोग्रेस कर रही है, एंड हाउ डज इट फील लाइक टू बी लिविंग इन अ कंट्री विच इज सो डेवलप्ड एंड एडवांस्ड। और मैं वहां पे आया और मैं वहां का पार्ट बना, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक बहुत अच्छी कंट्री में रहता हूँ। और अगर मैं
कभी पाकिस्तान की चीज़ें कुछ हाईलाइट करता हूँ तो वो इसलिए कि मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी चीज़ें बुरी लगती हैं कि यार ये जब पूरी दुनिया आगे जा रही है तो ये लोग जो है, जो बाकी लोग जो हैं वो क्यों आगे नहीं जा रहे, वो क्यों, हम लोग पाकिस्तानी क्यों स्टक हैं पीछे, हमारी कंट्री में आज भी गैस और इलेक्ट्रिसिटी के मसले क्यों हैं। ये कोई बुराई नहीं होती अपनी कंट्री की, क्योंकि हमें पता है ये लोगों की वजह से नहीं है, जो हमारे ऊपर आवाम बैठी, जो आवाम जो ऊपर बैठे हुए ना, जो अशराफिया बैठी हुई है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं उन पे गुस्सा करता हूँ जाके कि यार कोई अगर एक ढंग का लीडर आता है तो क्या होता है उसके साथ जाके। सो ये एक फ्रस्ट्रेशन होती है जाके। मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ और मैं आपको भी ये बात बताऊँ कि एक नबील है जो दुबई के अंदर रहता है, वो अपने 40 साल यहाँ पे गुजारता है और वो 40 साल में बेतहाशा मेमोरीज लेके जाता है। वो 40 साल एक ऐसी कंट्री में गुजारता है जहाँ पे क्राइम ज़ीरो है। कभी आपने सुना है किसी कंट्री के अंदर क्राइम ज़ीरो हो? 0% क्राइम कभी सुना है? हाउ डज इट फील लाइक टू बी लिविंग इन अ कंट्री विद ज़ीरो क्राइम रेट? ना डाका, ना चोरी, ना फायरिंग, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई, सुना भी नहीं है किसी ने यहाँ पे। कभी सोचा है यहाँ पे कैसा फील होता है? कभी सोचा है यहाँ पे कि जब आप, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, गैस का कोई मसला नहीं है, चीज़ें कोई मसला नहीं है, हर एक का एक सेफ्टी सिक्योरिटी हर बंदे को मिली हुई है, हर बंदे की इज्जत नफ्स यहाँ पे महफूज है। कभी सोचा है कि कैसा लगता है? इन बातों को ज़रा कंपेयर करें। फिर जो लोग कहते हैं कि सेविंग्स करो और ये करो, करना चाहिए जाके, लेकिन एक अच्छी कंट्री में रहना इट्सेल्फ, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना इट्सेल्फ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, जिसके लिए मैं सारी वीडियोस बनाता हूँ। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में सेटल्ड है, अच्छे तरीके से गुजार रहा है ज़िंदगी, मैं कभी भी उसको नहीं बोलूँगा निकलो यहाँ आओ, जैसे घूमने फिरने के लिए आओ, दिल चाहता है बाहर जाकर, अदरवाइज यू आर सेटल्ड। मैं हमेशा सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देता हूँ लोगों को, ताकि एटलीस्ट लोगों को ये पता चले कि इस दुनिया में अल्लाह की रहमत पूरी दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह का रिज्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपनी कंट्री में रहना चाहते हैं वहाँ रहें, बाहर रहना चाहते हैं बाहर रहें, जहाँ आपको सही लगता है वहाँ पे रहें। लेकिन एटलीस्ट मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं लोगों को बताऊं कि बाहर की लाइफ कैसी है, वहाँ पे क्या डायनामिक्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और बाकी इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो भी सब मैं एटलीस्ट एक्सप्लेन करूं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। और मैं वीडियोस में यही कोशिश करता हूं बताने की कि सैलरीज के बारे में गलत इंडिकेशन ना लें। अगर मैंने आपको बता दिया मेरी सैलरी कितनी है या बाकी जो मेरे उनकी सैलरी कितनी है, यू विल लूज योर माइंड। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, शो ऑफ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं BMW चला रहा हूँ यहाँ पे। एक यंग लड़का, उसने कभी सोचा था कि वो पाकिस्तान में BMW चला रहा होगा? मैं अक्सर कभी डाउन हो जाता हूँ या कभी डिप्रेस होता हूँ तो मेरी अम्मी मुझे बोलती हैं कि तुम्हें तुम्हारा लेवल पता है? जब तुम्हारी पहली बच्ची हुई थी तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी, और जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तो वो लेक्सस में घूमी, और अब जब मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई है वो BMW में पैदा हुई है, मतलब BMW में घूमती है जाके। ये बातें मैं इतना ओपनली, इतना खुल के, पता है आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? कि यार नेवर एवर गेट द रॉन्ग इंडिकेशन कि यहाँ पे सैलरीज नहीं है। पीपल गेट क्रेजी सैलरीज। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। नेशनैलिटी कोई भी हो, पाकिस्तानी, इंडियंस, लेबनीज, अमेरिकन, जो भी हो, ये सारा की सारी चीज़ आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप एक काबिल आदमी है ना, अगर आप ये अच्छा एक्सपोजर है, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, अगर आप एक स्ट्रेटेजिक विजन वाले बंदे हैं कि जो ज़िंदगी में आगे जाना चाहता है, आप ज़िंदगी में बहुत आगे चले जाएंगे। ये मेरे 17 साल पहले, दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड टू माई सेल्फ, कि मैं ज़िंदगी में कभी ये नहीं बोलूँगा कि इसको ये मिल रहा है, उसको ये मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है। लाइफ इज़ अनफेयर एट सम पॉइंट। You just have to keep working on your personal development. Sooner or later you will be there. That's how life works in real life. वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था ताकि लोग अंडरस्टैंड करें। और भाई दुबई में लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। और जो लोग थोड़ा सा डाउन हैं उसका रीज़न यही है कि वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम नहीं करते। एंड दिस इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर पाकिस्तान देखूँ, मैं US से देखूँ, कनाडा देखूँ, ऑस्ट्रेलिया देखूँ, तो सारे तबकात के आपको लोग मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें उनकी सोच पर डिपेंड करती हैं। जो बट डर के ज़िंदगी गुजारता है, रिस्क नहीं लेता, इनिशिएटिव नहीं लेता, चीज़ें नहीं लेता, वो इसी लेवल पर रहेगा। जो थोड़ा इनिशिएटिव लेता है, पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुबई हो, चाहे US हो, चाहे कनाडा हो, चाहे इथोपिया हो, सोमालिया हो, वो ज़िंदगी में आगे चला जाएगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ।